हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे इसके बारे में, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा की थी। अब हम लोग पार्ट 2 में आगे इसी का हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग पहली हेडिंग पढ़ते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हम लोगों ने पार्ट 1 में भी इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा की थी, इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा बात किया था, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे इसको विस्तार से पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है और हम लोग इसी तरह आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ठीक। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मेनी प्रोसेस आर अंडरटेकन बाय द फार्मर टू ग्रो क्रॉप। मेनी प्रोसेस मतलब कहने का कि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है आर अंडरटेकन जो कि लिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है बाय अंडरटेकन मतलब लिए जाते हैं बाय फार्मर, फार्मर के द्वारा लिए जाते हैं, फार्मर के द्वारा किए जाते हैं टू ग्रो क्रॉप, क्रॉप फसल को उगाने में। फसल को उगाने में बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनको फार्मर लेते हैं, जिनको फार्मर करते हैं। प्लांट ऑफ द सेम काइंड ग्रोन एट वन प्लेस ऑन द लार्ज स्केल फॉर फूड। प्लांट जो पौधा है ऑफ द सेम काइंड ग्रोन, एक ही प्रकार के पौधे ग्रोन करते हैं, एक प्रकार के ही पौधे उगते हैं एट वन प्लेस, एक जगह पे, ऑन द लार्ज स्केल, एक बहुत बड़ी मात्रा में, एक लार्ज स्केल में प्लांट ग्रो करते हैं फॉर फूड, फूड के लिए। मतलब एक फील्ड में हम लोग अगर क्रॉप लगाते हैं, क्रॉप को उगाते हैं, फसलों को उगाते हैं, तो एक ही प्रकार के प्लांट होते हैं लेकिन बहुत लार्ज नंबर में वो हमको फूड प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में हमको क्रॉप प्रोडक्शन होता है। उसके साथ साथ फूड के साथ साथ क्लोथिंग एक्सेट्रा, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्लोथिंग मतलब कुछ जैसे कपड़े के भी प्लांट, मतलब कुछ ऐसे जैसे कि आपका कॉटन प्लांट हो गया, ठीक, इस तरह के आगे बढ़ते आर कॉल्ड क्रॉप, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं क्रॉप, ठीक। क्रॉप मतलब फसल, वह फसल जो एक फील्ड में लगाई जाती है, सेम काइंड का प्लांट लगाया जाता है और वह बहुत बड़े मात्रा में हम लोगों को फसल देता है, हम लोगों को अनाज देता है, क्रॉप देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं आर कॉल्ड क्रॉप। ये सारा प्रोसेस हम लोगों को कहलाता है क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए देखें, सेवरल प्लांट ऑफ राइस ग्रोन इन द फील्ड। सेवरल मतलब बहुत सारे जो है पेड़, बहुत सारे प्लांट राइस के ग्रो करते हैं, उत्पन्न मतलब उगते हैं इन द फील्ड, फील्ड में जो ग्राउंड है, खेत में हम लोगों का राइस का, चावल का बहुत ढेर सारे पेड़ उगते हैं फॉर द क्रॉप राइस, जिसको हम लोग क्रॉप राइस कहते हैं, जो है धान का पेड़, या जिसको हम लोग चावल की जो है खेती कहते हैं, ये चावल का जिसको हम लोग पेड़ कहते हैं। A large number of crops are grown in India depending on the climate. A large number of crop, बहुत सारी ऐसी फसलें हैं are grown जो कि उगती हैं in India, इंडिया में, भारत में बहुत सारी फसलें हैं जो कि ग्रो करती हैं in डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट, जो कि डिपेंड होती हैं, जो फसलें हैं वो ग्रो तो करती हैं, उसके साथ साथ वो किन्हीं न किन्हीं चीज पे डिपेंड होती हैं, जैसे कि आपका क्लाइमेट हो गया, मौसम पे वो डिपेंड होती हैं, रेनफॉल हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, इन सब पे वो क्या होती है डिपेंड होती है। डिपेंड होने का मतलब हमने फसल लगाया लेकिन बहुत सारी बारिश हो गई तो हमारा फसल पूरी तरह से खराब हो गई, हमने फसल लगाया और बारिश ही ना हुई, हमारा फसल तब भी खराब हो गया। मौसम, हम लोगों को एक जो फसल है, जो क्रॉप है, उसको एक करेक्ट वेदर चाहिए, एक अच्छा वेदर चाहिए। अगर हमको वो वेदर ही अच्छा, क्लाइमेट ही अच्छा नहीं रहेगा, अगर हमको हॉट वाले दिनों में अगर हमको हॉट गर्मी नहीं मिलेगी, हमको ठंडी मिलेगी, तो कैसे हमारा फसल अच्छा हो सकता है।
काइंड बेस्ड ऑन सीजन। अब देखिए जो क्रॉप है वो बेस्ड ऑन है, वो देखिए किस पे, दो तरीके, मतलब वो दो भागों में बांटी गई है। जो आपकी क्रॉप है वो दो भागों में बांट दी गई है, और वो किसके अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग वो दो भागों में बांटी गई है। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं रबी क्रॉप। अब हम लोग देखते हैं रबी क्रॉप में क्या क्या आता है। रबी क्रॉप को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो हम लोग पहला पढ़ते हैं रबी क्रॉप। रबी क्रॉप ठीक, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। These are grown in the winter season, वह फसलें जो कि आपके विंटर सीजन में ग्रो करती हैं। ऐसी फसलें जो आपके विंटर सीजन में ग्रो करती हैं, विंटर सीजन में उगती हैं। These are grown in अक्टूबर नवंबर, और जिनकी बोई जाती है कब, आपके अक्टूबर नवंबर मंथ में। जो अक्टूबर और नवंबर मंथ होता है उसमें ये फसलें आपकी बोई जाती हैं। ठीक, तो ऐसी फसलें जो विंटर सीजन में होती हैं, जिनका जो टाइम होता है वो अक्टूबर और नवंबर होता है, एंड हार्वेस्टेड इन मार्च और अप्रैल, और काटने का क्या समय होता है, हार्वेस्टिंग का क्या समय होता है, मार्च एंड अप्रैल, मार्च और अप्रैल में करती हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड विंटर क्रॉप, उनको हम लोग विंटर क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। हम लोग रबी क्रॉप तो कहते हैं, रबी क्रॉप के अलावा भी हम लोग उसको एक अलग नाम से जानते हैं, और वो दूसरा नाम क्या है, विंटर क्रॉप। ठीक, क्यों विंटर क्रॉप कहते हैं, क्योंकि वो विंटर के समय ठंडी के मौसम में वो लगाई जाती, वो फसल ठंडी के मौसम में होती है, ठंडी के सीजन में वो लगाई जाती हैं, इसलिए हम लोग उसको विंटर क्रॉप भी कहते हैं। या कहने का मतलब वो विंटर सीजन में ही होती हैं, इसलिए हम लोग उसको विंटर क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल आर व्हीट, हम लोग अगर इसका एग्जाम्पल देख लें तो व्हीट गेहूं हम लोग लगाते हैं, बेरले, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड आपका लीन। ठीक, ये सारी चीजें क्या है, हम लोग क्या करते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग कब लगाते हैं, रबी क्रॉप के अंतर्गत ये सब आती है। इनको हम लोग अक्टूबर और नवंबर के मंथ में लगाते हैं, और हम लोग अप्रैल और मार्च और अप्रैल के मंथ में हम लोग इसको हार्वेस्टिंग करते हैं। उनका जो हार्वेस्टिंग का टाइम है वो अप्रैल और मई। इसी तरह हम लोग अगर दूसरे फसल की बात करें, अभी हम लोगों ने देखा क्या, रबी। अब हम लोग देखते हैं खरीफ क्रॉप। दूसरा जो हम लोगों का है क्या है, खरीफ, खरीफ क्रॉप। अब देखिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, दे आर ऑन ड्यूरिंग जून जुलाई। दे आर मतलब ये बोई जाती है, लगाई जाती है ड्यूरिंग जून जुलाई, ये जून और जुलाई के महीने में लगाई जाती है, एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर, और ये सितंबर और अक्टूबर मंथ में हार्वेस्टेड मतलब कटाई होती है इनकी। दे आर आल्सो कॉल्ड समर क्रॉप, और इनको हम लोग समर क्रॉप कहते हैं। इसीलिए आपने इसके पहले शुरू में देखा होगा कि जब हम लोग इसको पढ़ने जा रहे थे तो बोला था सीजन के आधार पर, सीजन के अकॉर्डिंग हम लोग इनको दो भागों में बांटते हैं। तो कौन, विंटर और समर सीजन के अकॉर्डिंग ये जो है क्रॉप को क्लासिफाइड किया गया है, इसीलिए हम लोग इसको समर क्रॉप भी कहते हैं। मतलब वह फसलें जो जून जुलाई मंथ में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर मंथ में काटी जाती हैं, हार्वेस्टिंग की जाती हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड समर क्रॉप। हम लोग उनको समर क्रॉप कहते हैं या खरीफ क्रॉप कहते हैं। ठीक, दीज क्रॉप नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अब ये जो क्रॉप होती हैं, जो खरीफ की क्रॉप होती हैं, नीड इनको जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, इनको बहुत बड़े मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है। इनको एक अच्छा सोर्स होना चाहिए वाटर का, बहुत बड़े, एक हम कहें बहुत बड़े मात्रा में इनको पानी की जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत होती है। एंड आर हेल्थ जोन इन रेनी सीजन,
इसलिए ये रेनी सीजन जो हम लोगों का बरसात का मौसम होता है तभी ज़्यादातर ये फसलें बोई जाती हैं। एग्जाम्पल, अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लें तो राइस हो गया, मेज हो गया, आपका कॉटन हो गया, ग्राउंडनट हो गया एंड सोयाबीन हो गया, ये सब आपके रेनी सीजन में बोए जाने वाले फसलें हैं। बिसाइड दीज, अगर इसके अलावा हम लोग देखें पल्सेज एंड वेजिटेबल आर ग्रोन इन मेनी प्लेसेस, और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे दाल और वेजिटेबल्स भी इन सीजनों में उगाए जाते हैं। इन सीजनों में वेजिटेबल्स और आपके दाल जो है पल्सेज वो भी उगाई जाती हैं, लेकिन मेनी प्लेसेस बहुत सारे जगहों पे। एग्जाम्पल ऑफ सम कॉमन टाइप्स, अगर हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं कि कौन कौन से आपके आते हैं, तो आप लोग इस एग्जाम्पल में आप लोग इसको देख लीजिए कि किसमें कौन सा आता है। आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं। नाउ लेट अस लर्न अबाउट बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। चलिए अब हम लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं अबाउट बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन का जो बेसिक हम लोगों का क्रॉप प्रोडक्शन का जो बेसिक प्रैक्टिस है हम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए, फॉर ग्रोइंग क्रॉप को देखिए कह रहा है फॉर ग्रोइंग क्रॉप, फसल को उगाने के लिए, ग्रोइंग क्रॉप फसल को उगाने के लिए फार्मर परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज इन पर्टिकुलर सीक्वेंस। जो फार्मर होते हैं वो एक क्रम में, एक सीरीज में अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। एक्टिविटी परफॉर्म करने का मतलब वो एक के बाद दूसरा काम, जैसे आपने देखा होगा कि जो फार्मर होते हैं पहले खेत को बोने से पहले, फसल लगाने से पहले वो उस खेत को जुताई करते हैं, उसके बाद उसको पानी देते हैं, पानी देने के बाद उसमें फिर जुताई करते हैं, बीज बोते हैं, बीज बोने के बाद उसमें थोड़ी फसल बड़ी होती है तो फिर पानी देते हैं, निराई करते हैं, उड़ाई करते हैं। बहुत सारे इस तरह काम है कि यही जो काम है वही उनकी एक्टिविटी है, लेकिन ये जो एक्टिविटी है ये सीरीज में होती है, एक सीक्वेंस में होती है, एक क्रम में होती है। हम लोग कहने के लिए तो हम लोगों ने कह दिया, क्या कह दिया कि हमने लगाया और काटा, लेकिन लगाया और काटने के बीच में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम लोग इसको एक सीरियल में, एक सीक्वेंस में करते हैं। हम लोग बताइए, ये नहीं, हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग उसको फसल को बोते हैं, हम लोग उसका सीक्वेंस नहीं डिस्टर्ब करते हैं, हम लोग उसको एक सीक्वेंस में ही फसल को, क्रॉप को हम लोग बोते हैं और लगाते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज एक्टिविटी और टेक्स आर नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। और यही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और जैसे जैसे हम लोग उस काम को करते हैं, उस एक्टिविटी को हम लोग करते रहते हैं, दीज एक्टिविटी और जो यही जो एक्टिविटीज है और जो ये टास्क जो हम लोगों का काम है, जो खेतों में काम करने का जो तरीका है, जैसे हम लोग खेतों में काम करते हैं, आर नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, और यही हम लोगों का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहलाता है। इसी को मतलब खेत में काम करने का जो तरीका होता है, जो काम होता है, जैसे जैसे हम लोग काम करते हैं फील्ड में, वही सारी चीजें क्या कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, आपकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहलाती है। उन्हीं सबको हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। दीज एक्टिविटीज इंक्लूड, अब उनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड हैं, हम लोग चलिए देखते हैं उनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड हैं। ठीक, तो पहला हम देखते हैं सॉइल प्रिपरेशन। अब देखिए जो किसान है वो खेत को बोने से पहले बीज के बारे में तैयारी करता है, बीज के बारे में पता करता है, अच्छी बीज मार्केट में ढूंढता है और तब जाके उसको खेत में बोता है। तो सबसे पहले ये उनका काम है। देखिए उन्होंने ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस उनकी शुरू हो गई, खेत बोने से पहले जो फार्मर होते हैं अब वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में लग गए, और उनकी प्रैक्टिस पहले शुरू होती है सीड प्रिपरेशन से। बीज की खोज, वो बीज की तैयारी करते हैं, उनको अच्छे से तैयारी करने का मतलब उसकी जांच परख करते हैं कि क्या मैं इस बीज को बोऊंगा तो क्या ये अच्छी फसल होगी, क्या इसको ज़्यादा पानी की जरूरत है कि कम पानी की जरूरत है, कितने दिन में ये तैयार हो जाएगी, कितने दिन में हमको इसको काटना पड़ेगा। इन तमाम तरह की जानकारी एक फार्मर, एक किसान इकट्ठा करता है, तब जाके जब उसको
समझ गया किसान जो है कि हमको यही बीज, जब वो संतुष्ट हुआ, सेटिस्फाई हो गया कि नहीं ये बीज अच्छी है, तो वह उस बीज को लेता है, सोइंग ऑफ सीड, उस बीज को बोता है। और उस बीज को बोने के बाद ये जब वह बीज को बोता है तो ये उसकी दूसरी प्रैक्टिस हो गई, एग्रीकल्चर की है कौन सी, दूसरी प्रैक्टिस हो गई। तो अब उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज, अब वो देखिए क्या करता है, अब उसमें खाद उसमें वो डालता है, ऐड करता है खादों को, जो फर्टिलाइजर्स हैं उसमें कीटनाशक की छिड़काई करता है, उसमें खाद को ऐड करता है, किसके लिए, गुड क्रॉप, क्योंकि अच्छे मात्रा में जब उसको जो सीड है जब उसको अच्छे मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, या कहने के लिए जो चीजें उसको आवश्यकता है, जो चीजें जरूरी हैं, जब उसको अच्छे से मिलेगा तो वो अच्छे से आप ग्रो करेगी। तो ये उसकी तीसरी प्रैक्टिस हो गई। अगर हम लोग चौथी प्रैक्टिस देखें तो उसकी इरिगेशन, सिंचाई की हो गई। ठीक, तो किसान जब फसल को बोता है, प्लांट थोड़े बड़े होते हैं, तो अब उसकी एक और जिम्मेदारी बढ़ती है, उसको एक और काम करना पड़ता है इरिगेशन का, सिंचाई का। जब वह सिंचाई, उन फसलों को सिंचाई करता है तो उससे फसल में नमी आ जाती है और फसल अच्छे से तैयार बढ़ने लगता है। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, अब वो प्रोटेक्शन, देखभाल करता है फसलों की, जो भी उसके पास जो फसल है, जो क्रॉप है, अब उसकी वो देखभाल में लग जाता है कि कुछ भी खराब ना हो, निराई गुड़ाई, इस तरह तमाम तरह की चीजों में वो अपना टाइम बिताता है। उसके बाद वो क्रॉप आपकी बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद हार्वेस्टिंग, उसकी कटाई होती है, कटाई होने के बाद थ्रेशरिंग एंड स्टोरेज, और उसको थ्रेशर से थ्रेशरिंग होती है, मतलब उसकी कटाई होती है। हार्वेस्टिंग मतलब होता है खेत से काट लेना, जब हम लोग खेत से जो फसल खेत में लगी हुई है उसको जब काटते हैं तो हम लोग क्या उसको क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। लेकिन थ्रेशरिंग का मतलब क्या होता है, जब अलग कर देना, जब हम लोग फसल को और जो सीड होती हैं, जो बीज होती हैं, फसल से जब हम लोग सीड को अलग करते हैं, अलग करने की क्रिया को सेपरेशन ऑफ सीड ऑफ प्लांट, जब हम लोग उस प्लांट से सीड को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, वही तरीका क्या कहलाता है, थ्रेशरिंग, या जिसको हम लोग थ्रेशर, अगर ग्रामीण भाषा में हम लोग बोले तो हम लोग थ्रेशर करवाते हैं या थ्रेशरिंग करते हैं, एंड स्टोरेज, और उसका हम लोग भंडार करते हैं, स्टोरेज करते हैं अपने घर के आसपास, अपने आसपास जहां हम लोगों को जरूरत है। ठीक, तो इस तरह देखिए हम लोगों का ये क्या हो गया, ये हम लोगों की हो गई एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। इस तरह एक किसान अपना जीवन इन सब चीजों में बिताता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं सॉइल प्रिपरेशन। अब किस प्रकार, ठीक, यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक आपका सॉइल प्रिपरेशन था, शायद हमने सीड प्रिपरेशन के बारे में बात की है, तो आप लोग उसको सॉइल प्रिपरेशन पढ़िएगा। तो अब हम लोग इसके फर्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, और उसी तरह है, हम लोगों ने सिर्फ एक बार देखा था, अब हम लोग उसके नीचे आ जाते हैं टॉपिक में, सॉइल प्रिपरेशन। अब मिट्टी की तैयारी करना, मतलब मिट्टी की सॉइल प्रिपरेशन का मतलब खेत को जोतना, उसको अच्छे से बोने के योग्य बनाना, कि कैसे उसको हम लोग बो सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉपिंग। अब देखिए द प्रोसेस, वह माध्यम या वह तरीका ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल, जब वह मिट्टी को, जो सॉइल है उसको लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल, सॉइल को लूज कर मतलब ढीली हो जाती है, एकदम तरह से तोड़ देता है, टर्न को बदल जाती है, इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉपिंग, जिसको हम लोग जुताई के नाम से जानते हैं। मतलब कहने का प्लॉपिंग, उसको जुताई करना, जब मिट्टी को एक लूजिंग मतलब तोड़ दी जाती है छोटे छोटे टुकड़ों में, और वह उसका जो रूप है वो बदल जाता है, उस प्रोसेस को, उस तरीके को हम लोग प्लॉपिंग कहते हैं या टिलिंग कहते हैं। दिस इज एन इम्पोर्टेंट, यह बहुत जरूरी है प्रोसेस है, बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग रीजन। अब इसके रीजन कौन कौन से हैं, किन रीजनों के लिए ये जरूरी है, हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट रीजन है लूजन सॉइल अलाउ टू रूट टू रीच डीपर इनटू द सॉइल। क्यों, अब देखिए पहला क्यों जरूरी है
होगी, डीपी होगी, तो जो रूट है, जो जड़ है, टू रीच द डीपर, वह सॉइल के नीचे तक पहुंच जाएगा, डीपर मतलब गहराई तक पहुंचेगा। दिस हेल्प टू फिक्स द प्लांट मोर फर्मली टू द सॉइल, और यही उसको हेल्प करता है, जब वह नीचे उसकी जो रूट है जब वह नीचे तक पहुंच जाएगी तो वो उसको फर्मली मतलब खड़े होने में, फसल को स्टैंड होने में सपोर्ट करता है, मदद करता है। दूसरा है हेल्प इन ट्रैपिंग एयर इन द सॉइल, और वही दूसरा मदद करता है क्या, दूसरे पॉइंट में हम लोग देखें तो वो ट्रैपिंग एयर इन द सॉइल, अब वो हवा से, देखिए एयर इन द सॉइल, अब हेल्प इन ट्रैपिंग एयर, वह एयर को ट्रैप करने में, एयर को पकड़ने में, जो हवा है उसको ट्रैप करने में मदद करता है इन द सॉइल, सॉइल मिट्टी से, ठीक। दिस इज यूज बाय द रूट फॉर ब्रीथिंग, और यही रीजन है, दिस इज यूज, और यह यूज किस लिए प्रोसेस होता है, तो इस प्रोसेस होने का कारण है जो रूट है फॉर ब्रीथिंग, वो सांस लेने के लिए ऐसी क्रियाएं करती हैं, इनके माध्यम से वो सांस लेती हैं। लूजिंग ऑफ सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अब देखिए लूजिंग ऑफ द सॉइल, जब हम लोग मिट्टी को तोड़ते हैं, जब मिट्टी का जो टूटना वो हेल्प करती है द ग्रोथ ऑफ द अर्थवर्म, उससे क्या होती है, मिट्टी जो गर्म हो जाती है, जो कि वात में गर्मी जरूरी होती है बीज को ग्रो करने में, तो वो ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, सॉइल में जो आपके माइक्रोब्स और अर्थवर्म्स ये जो कि प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी होता है लूजिंग, उसके लिए मिट्टी को तोड़ना मतलब जुताई जरूरी होती है। दीज ऑर्गेनिज्म, और यही जो ऑर्गेनिज्म जो जीव है, फर्दर टर्न द लूजन द सॉइल, और वो आगे चल के टर्न बदल जाते हैं एंड लूजन द सॉइल, और उसी किसमें टर्न एंड लूजन द सॉइल, उस जो मिट्टी है उसी में पूरी तरह से मिल जाते हैं, टर्न हो जाते हैं। दियर डेड, और जो उनकी देखिए जो डेड मरे हुए डीके बॉडीज होते हैं, एड ह्यूमस ऑफ द सॉइल, और वो सॉइल में, मिट्टी में एक नमी के रूप में, एक फर्टिलाइजर के रूप में काम करते हैं और पूरी तरह से मिल जाते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर, और यही जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या होते हैं, फ्रेंड होते हैं, एक मित्र होते हैं किसान के, जो फार्मर हैं उनके मित्र होते हैं, किसान के रूप में एक काम करते हैं, एक किसान के रूप में काम मतलब किसान के मित्र होते हैं, उनको हेल्प करते हैं फसल में, फसल को बढ़ाने में जब मदद करते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको कह सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है एक फ्रेंड है, एक फ्रेंड की तरह, एक मित्र की तरह व्यवहार करते हैं फार्मर से। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो मेक द सॉइल फर्टाइल बाय डिकम्पोजिंग द रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। यही जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये मेक द सॉइल फर्टाइल, ये मिट्टी को फर्टाइल करते हैं, फर्टाइल बाय द डिकम्पोजिंग द रिमेन ऑफ प्लांट। अब किसके द्वारा, जो प्लांट, जब हम लोग खेत में देखते हैं तो बहुत सारे हम लोगों को दूसरे प्लांट भी मिल जाते हैं, तो उनको डिकम्पोजिंग करता है, उसको सड़ाता है, और सड़ाने के बाद उस मिट्टी में ही मिला देता है, जिससे किसको प्लांट और एनिमल्स को इस तरह को मिट्टी में मिला के उसको फर्टाइल करता है, उससे एक एनर्जी बनती है। तो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है, मदद करता है सॉइल को फर्टाइल करने में, और ये कैसे मदद करता है, डिकम्पोजिंग के द्वारा प्लांट और एनिमल्स को। देयर में द न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल, और उसके साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स होता है इन द डेड बॉडी, तो डेड बॉडी से जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है एनिमल, डेड बॉडी ऑफ एनिमल आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल, और फिर से वो सॉइल में, मिट्टी में पहुंच जाता है, मतलब मिट्टी में पूरी तरह से मिल जाता है। द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल हेल्प टू ट्रैप वाटर, देयर वे इंक्रीजिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। द स्पेस, जो जगह होती है बिटवीन द सॉइल पार्टिकल, जो मिट्टी के बीचों में, जो मिट्टी के बीच में मतलब पार्टिकल, जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनमें एक स्पेस पाई जाती है जो कि हेल्प करती है ट्रैप वाटर, वाटर को ट्रैप करने में, वाटर को पकड़ने में, मतलब उनको होल्ड रखने में। देयर वे इंक्रीजिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जिससे उनमें मिट्टी में बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती
होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर, मतलब उनमें वाटर बढ़ने की, जो पानी बढ़ने की, उनमें पानी रुकने की क्षमता बढ़ जाती है। अगला पॉइंट हम लोग लेते हैं, इट हेल्प टू ब्रिंग न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप विच कैन बी यूज बाय द प्लांट। यही मदद देखिए, इट हेल्प यानी मदद करती है टू ब्रिंग, लाने में न्यूट्रिएंट्स को रिच सॉइल, मतलब वो सॉइल में, अच्छे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स तक न्यूट्रिएंट को लाने में मदद करती है टू द टॉप से, विच कैन बी यूज बाय द प्लांट, जो कि प्लांट के द्वारा यूज किया जा सकता है या प्लांट के द्वारा यूज किया जाता है। इट हेल्प द सॉइल टू मिक्स वेल विद फर्टिलाइजर्स, और यही इट हेल्प द सॉइल, यह मिट्टी को मदद करती है टू मिक्स, मिलने के लिए, वेल अच्छे से विद फर्टाइल से मिलने के लिए, खाद से मिलने के लिए, नमी से मिलने के लिए एक मदद करती है, मिट्टी फर्टाइल से अच्छे मात्रा में मिल जाए। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं, सॉइल इज प्लॉव्ड विद द हेल्प ऑफ टूल कॉल्ड प्लो। अब देखिए, जो सॉइल है, जो मिट्टी है, प्लॉव्ड वह जोती जाती है विद द हेल्प ऑफ टूल, वह किन्हीं न किन्हीं टूल से वो यूज करके, कोई भी हम लोग टूल्स का यूज करके, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनका यूज करके हम लोग खेत को जोतते हैं, प्लो करते हैं, द टूल्स कॉल्ड प्लो, और वही जो टूल्स हैं वो क्या कहलाते हैं, प्लो। मतलब जिन टूल्स का यूज करके हम लोग खेतों को जोतते हैं, खेतों में हम लोग काम करते हैं, जुताई करते हैं, वही क्या कहा जाते हैं, प्लो, उन्हीं को हम लोग प्लो कहते हैं। तो ठीक है गाइस, आज का हम लोग वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे का हम लोग पार्ट, इसको थर्ड में, ये पार्ट आपका सेकंड था, तो पार्ट थर्ड में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे, और कौन कौन से टूल्स होते हैं किसानी करने के, और कौन सी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हम लोग इस चैप्टर में अभी सीखेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, और हम लोग इसको पार्ट थ्री में हम लोग इसके आगे का जो भी है टूल्स के बारे में और किसानी के बारे में, उसको हम लोग पढ़ते